हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 12। तो एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गाहन जो होता है वो नानियों को लेके आया था रेस्टोरेंट में ताकि वो जुनशेंग से मिल के पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर सके। और फिर वो वहाँ जाके अपना एक फ्लैशबैक याद करते जहाँ पर गाहन समझा रहा होता है कि हम लोग भले ही यहाँ पर मर्डर वाला केस सॉल्व करने आए हैं, बट अगर जब जुनशेंग को पता चलेगा कि तुम पहली वाली नानी नहीं हो तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। उसे गिल्ट रहेगा कि वो आज तक कभी नानी से सॉरी नहीं बोल पाया। तो इसकी वजह से नानी हाँ कर देती है उससे मिलने के लिए। अब यहाँ पर जो वेटर होता है वो फूड लेके आ रहा होता है तो नानियों कहती है कि मुझे ये नहीं, मुझे दूसरे खाने पसंद है। और वो खाने का जिस तरह से बोल रही थी वैसे ही जुनशेंग भी मंगवा लेता है कि हाँ ये वाला लेके आओ करके। फिर वो दोनों खा रहे थे और यहाँ पर जो गाँव है ना वो दूर से खड़े होके इन्हें देख रहा था और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये सब ड्रामा भी फेस करना पड़ेगा इस केस में, बिकॉज आज तक हम लोग ने सिर्फ मर्डर वाला ही केस सॉल्व किया है। एंड ऑफकोर्स वो जेलस फील कर रहा था। और यहाँ पर बाहर खड़े खड़े उसकी फिर से तबीयत ख़राब होने लगती है, यानी कि वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा था। और जब तक वो सोचता है कि वो रेस्टोरेंट में जाके जुनशेंग के साथ उसके अपनी एनर्जी वो बूस्टअप कर ले, तब तक वहाँ पर मैंगच्यू आ जाती है। वो कहती है लगता है आपकी तबीयत ख़राब है तो क्यों ना आप मेरे घर जाके थोड़ा आराम कर ले। तो कहता है नहीं ये सही नहीं होगा, बट वो कहती है इट्स ओके, आपने नानियों की जान बचाई थी। जिसे सुन के वो भी हाँ कर देता है। और वहाँ जाने के बाद पहले वो सारा घर देख रहा था कि आखिर मैंगच्यू अपना घर रखती कैसे है। अब यहाँ पर वो चाय पीते पीते सोच रहा था और कहता है मैंगच्यू को कि क्या आपकी तबीयत ख़राब है, बिकॉज ये जो चाय है इसमें तबीयत तो सही करने वाली मेडिसिन्स भी है। जिसे सुन के वो कहती है कि लगता है कि आपको इसके बारे में भी नॉलेज है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर अपने घर इसलिए लाई थी बिकॉज मेरा एक मोटिव था। मैं जानना चाहती कि जो मेरे फादर यानी कि जो ग्रैंड मार्शल का जो केस था वो कैसा चल रहा है, बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि जब तक जो खूनी है वो पकड़ा नहीं जाता तब तक मैं कैसे चैन से सो सकती हूँ। जिसे सुन के वो कह रहा तो आपको भी लगता है कि ये मर्डर है ना कि कर्ज। वो कहती है मुझे भूत प्रेत पे विश्वास नहीं है और जब ऐसा है तो ऑफकोर्स ये मर्डर ही हुआ। तो वो कहता अच्छा ठीक है, अगर कोई प्रोग्रेस हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब उसके बाद जो मैंगच्यू थी वो बात ही बात में कहती है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बाकी रोंगचेंग के में जितने भी लड़के हैं आप उनसे अलग हो। अब यहाँ पर गान उसका इंटेंशन समझ आता है बिकॉज वो उसके मैरिज के लिए हाथ मांग रही थी, बट वो मना करता है और कहता है कि नहीं। उसके बाद वो बात ख़त्म करते हुए कहता है कि आखिर आखिर कपड़े बनाता कौन है, बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो मैंगच्यू थी वो मिस्टर झांग वहाँ का बताती है कि ये बहुत अच्छे ही कपड़े बनाते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे टेलर हैं। और यहाँ तक कि जो ग्रैंड मार्शल का घर था वहाँ मेंशन था, वहाँ पर भी यही जाया करते थे कपड़े बनवाने बनाने। जिसे सुन के जो गाना था मन ही मन में सोच रहा था कि जब साओलॉन्ग की मौत हुई थी तो उस टाइम पे ये जो मिस्टर झांग थे वो वहाँ पर थे, तो हो सकता है कि थोड़ा कनेक्शन हो इसमें। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ नानियों कहती है जुनशेंग से कि मुझे पता है कि तुम्हें तीखा खाना पसंद नहीं है बट तुम खाए। तो वो कहता है हाँ मुझे पसंद नहीं था बट तुम्हारे साथ खाने का मज़ा कुछ और था। उसके बाद वो एक पेंटिंग देता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने पास में तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। तो वो कहती है नो इट्स ओके। अब उसके बाद यहाँ पर जुनशेंग कहता है कि क्या हम लोग फिर से स्टार्ट ओवर कर सकते हैं अपना रिलेशन, बट वो मना करती है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती है कि जो पहली वाली नानी थी वो मर चुकी है और अब मैं न्यू हूँ। तो उसके बाद जुनशेंग मन ही मन में सोचता है कि अच्छा तो अब की वाली नानी किसे पसंद करती है। कि तब तक यहाँ पर नानी जुनशेंग वो लोग मिल जाते हैं गाहन और मैंगच्यू से, जहाँ पर मैंगच्यू गिरने वाली होती है बट जो गाहन था उसने उसको बचा लिया था। अब ऑफकोर्स जिसे देख के नानियों को अच्छा नहीं लग रहा था और इस यहाँ पर ये सब चीज़ समझ आता जुनशेंग। और फिर वो लोग अपने केस की बात करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।